जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इवेरा के बारे में। दोस्तों इवेरा जो है एक टैक्सी कार प्रोवाइड करवाती है अपने दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव वगैरह में। तो इनकी भी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो अभी वैकेंसी चल रही है, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी ड्यूटी है इसमें और काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी भी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही एलिजिबल है, दोनों ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लगभग 2 साल पुराना है, तो आप इसमें आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, लड़की और लड़का दोनों की ज्वाइनिंग हो जाएगी अच्छी। और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता और सैलरी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें ज्वाइनिंग से लेके और उसका हब और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सैलरी कितनी है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप स्किप करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और बाकी आपको पता ही है, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है, थोड़ा इसको कम करता हूँ, बहुत शोर कर रहा है। तो दोस्तों बाकी आपको पता ही है, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप इसके हब पे जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। तो फिलहाल अभी हम ज्वाइनिंग का प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें ओला उबर की तरह कोई इसमें राइड वगैरह नहीं मिलेगी। इनकी गाड़ियाँ जो है सारी फिक्स गाड़ियाँ हैं। इसमें आपको दिन में 3 से 4 रूट मिलेंगे। और अगर 4 रूट से ज़्यादा अगर रूट आपके होते हैं, जैसे कि कई बार ओवर टाइम में रूट 1-2 एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, तो उसमें आपको अलग से पैसा मिलता है। वो कैसे मिलता है, अगर आपका जैसे कि 4 रूट हो गए, 5वें रूट अगर आप उसे करवा रहे हैं, उसका 200 रुपये पर रूट का मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर 3 रूट भी होते हैं, 4 रूट भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रूट में भी सैलरी वही रहेगी, आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 रूट के जो हैं अपनी 18,600 रुपये सैलरी फिक्स है। ये आपकी हो गई सैलरी फिक्स। और 200 रुपये अपने एक्स्ट्रा जो भी रूट लगेंगे उसका एक रूट का 200 रुपये मिलेगा। तो ये इसका सैलरी का सिस्टम है। और यहाँ पे सैलरी जो है महीने में 10 से 12 तारीख को आती है, लगभग वही 40 दिन में सैलरी देते हैं। 10 दिन की सैलरी रोक के देते हैं, महीने के 10-12 तारीख में आ जाती है यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ऑफिस में। और डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लगेंगे। एक तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक या फिर बैंक पासबुक जो भी है उसकी फ़ोटो, और अपनी 4 फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाली। ठीक है, 4 फ़ोटो ज़रूर लेके जाना साथ में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपने साथ में लेके जाना जब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका ज्वाइनिंग सेंटर जो है अपना नेहरू प्लेस ईरोस टावर में, इनका 3rd फ्लोर पे ज्वाइनिंग सेंटर है। वहीं पे इनका मतलब ऑफिस है और हब भी वहीं पे है। ठीक है, तो वहीं पे आपका ज्वाइनिंग भी होगा और टेस्ट ड्राइव वगैरह सब वहीं पे होंगे, इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ वहीं पे हो जाएगा। एकदम सारा कुछ क्लियर वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी भी जाते हैं तो थोड़ा टाइम से जाएं, क्योंकि आप सारा काम होगा तो मतलब थोड़ा टाइम वगैरह लग जाता है वहाँ पे। तो टाइम से निकलेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपने गाड़ी नहीं चलाई है तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा, उसको आप देख लेना। गाड़ी मतलब आपने जैसे कि कभी नहीं चलाई है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चलाई या मैनुअल गाड़ी चलाई है आपने सारी, तो आपको एक वीडियो में डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना कैसे करके इस गाड़ी को चलाते हैं इंटरव्यू में और क्या क्या पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ट्रैफिक के रूल्स वगैरह पूछेंगे और आपसे गूगल मैप की नॉलेज है या नहीं है ये सब पूछेंगे। आपसे गूगल मैप चलवा के देखेंगे, किसी जगह की एक लोकेशन लगवाएंगे तो उसमें पूछेंगे भाई इसमें जो ब्लू लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है, रेड जो दिखा रहा है इस लाइन का मतलब क्या है, और ऑरेंज लाइन का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, उसको आप देख लेना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ब्लू लाइन का जो मतलब होता है आपको पता है वो क्लियर है, और ऑरेंज लाइन तो मतलब ट्रैफिक स्लो है, और रेड लाइन अगर दिखा रहा है तो मतलब जाम लगा हुआ है। ठीक है, बाकी और ट्रैफिक के रूल्स जो हैं, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है ये सब पूछते हैं, रेड लाइट और ये सब, तो आपको ये सब पता ही होगा। नहीं पता होगा तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका एक हब कापासेड़ा बॉर्डर पे भी है, जहाँ ब्लू स्मार्ट का हब है उसके जस्ट पास में इवेरा का हब भी है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दोनों लोकेशन डाल दूंगा, अपना कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचना कि मतलब मेरा घर तो इधर है, जैसे कि मान लीजिए मेरा घर है गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ और हब यहाँ पे है, तो आपको डेली अप डाउन करने में दिक्कत हो सकती है। आप ये सोच के आया करिए कि हम हब के आसपास में ही कहीं पे एडजस्ट करेंगे, अपना रूम वगैरह लेंगे। ठीक है, अगर ये सोच के आप आएंगे तो आपका जो काम भी लग जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी आने जाने में। ठीक है, तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव में जो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, कई लोग होते हैं घबरा जाते हैं उसमें टेस्ट ड्राइव में और फिर फेल हो जाते हैं। तो फिलहाल ये ब्लू स्मार्ट की जैसे नहीं है कि आपको मतलब अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो आपको निकाल दिया,
15 दिन के बाद फिर बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। फिलहाल अगर आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं और इसमें अगर अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, अपनी टेस्ट ड्राइव देते हैं, तो आप एक ही बार में पास हो जाए। कई लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, तो उसमें मतलब दिक्कत हो जाती है। जैसे ब्लू स्मार्ट में मैं गया था एक बार, मैं अपनी बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले जब फर्स्ट टाइम ब्लू स्मार्ट में गया था उसमें मैंने टेस्ट ड्राइव दी थी। टेस्ट ड्राइव भी मुझे फेल कर दिया था, क्योंकि मैं लगभग 2-3 साल के बाद ही गाड़ी चलाने गया था, वो भी फर्स्ट टाइम ड्राइव टेस्ट देने के लिए, टेस्ट ड्राइव देने के लिए, ठीक है। 2-3 साल के बाद सोचो, और अचानक मैं इस गाड़ी में टेस्ट ड्राइव देने का, ये नहीं थी मतलब सिट्रोन है ये, इसमें मैं बैठा हूँ। वो मेरे पास ही टाटा, मतलब जो टाटा की जो गाड़ी है उनके पास एक्सम XR, उस गाड़ी में उन्होंने टेस्ट ड्राइव दिया था। एक तो उसका गियर का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा था, और दूसरा मतलब गाड़ी काफ़ी दिन के बाद पकड़ी थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये है कि मतलब अगर आप एक दो बार अगर थोड़ा हाथ सेट कर लेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेस्ट ड्राइव में। फिलहाल इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ब्लू स्मार्ट में बहुत दिक्कत होती थी, उसमें जो है वो लोग निकाल देते थे। तो ऐसा इसमें नहीं है, मतलब अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कर देते हैं तो फिर आपको निकाल देंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके कोई जानकार में है तो उससे एक बार ड्राइव टेस्ट ले लें, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाएँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएँ। इसमें जो है हफ्ते में 2 छुट्टी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें एक पॉलिसी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी गाड़ियाँ जो है ना अलग अलग जगह पर मतलब फिक्स हैं, तो आपका पता नहीं किस जगह पे आपकी गाड़ी लगी होगी, मतलब उसके हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों मैं अपना उदाहरण देके आपको समझाता हूँ कैसे करके मतलब इसमें 2 छुट्टियाँ मिलती हैं। वैसे तो एक ही छुट्टी अलाउ है। तो इस कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं अलग अलग कंपनी में इंडेक्ट हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं होटल में या कंपनी में ऑफिस के एम्प्लॉय वगैरह पिकअप ड्रॉप होता है, तो उस कंपनी के हिसाब से अगर वो कंपनी की छुट्टी है सैटरडे संडे को, तो आपको भी मिलेगी। अगर उस कंपनी में सैटरडे को काम हो रहा है, संडे को ऑफ है, तो आपको संडे ऑफ मिलेगा। संडे तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। बाकी आप ये सोच के आइए कि आपका संडे ही ऑफ है, और दूसरा जो है उसको भूल ही जाइए। वैसे तो सैटरडे संडे ऑफ ज़्यादातर रहता है कंपनियों में, लेकिन आपका अगर लक अच्छा हुआ तो आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाएगा। तो आप ये सोच के आइए 26 दिन की आपकी ड्यूटी है। वैसे तो 22 दिन ड्यूटी रहती है ज़्यादातर कंपनियों की इनकी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अपने फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। फ़ोटो वगैरह ये सारा कुछ लेके आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके पहुँच जाएँ हफ्ते, और जाके अप्लाई करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।